कहानी अंखियों से गोली मारे, सोसाइटी में नई पंगोसन आने के बाद से क्या हुआ था। और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करें। हाथों में अखबार लिए गैलरी में बैठे मिस्टर वासु की निगाहें लगभग आधे घंटे से अपने सामने वाली गैलरी में ही टिकी हुई थीं, लेकिन अभी तक उन्हें उस अप्सरा का दीदार नहीं हो पाया था जिसकी प्रतीक्षा में वासुजी अखबार पढ़ने की आड़ में अपनी पलकें बिछाए बैठे थे। ये सिलसिला लगभग उसी दिन से प्रारंभ हो गया था जिस दिन से मिस्टर एंड मिसेज रंभा वासु के गैलरी के सामने वाले फ्लैट में किराए पर रहने आए थे। वासु की निगाहों में आज भी रंभाजी की वह तस्वीर बसी हुई है जब उन्होंने रंभाजी को पहली बार अपने गीले बालों को झटकते हुए देखा था। बालों से गिरकर पानी की कुछ बूंदें यूं लग रहा था मानो खिले हुए गुलाब पर ओस की बूंदें चमक रही हों और रंभा के सुर्ख गुलाबी होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह, जिन्हें देखकर वासुजी का नन्हा दिल मचल उठा। और फिर जब रंभाजी ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए अपनी नजरों से एक ऐसा तीर चलाया कि उस दिन से लेकर आज तक वासुजी घायल ही हैं और रंभाजी से अपने दिल का इलाज और दवाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज रंभाजी तो न जाने क्यों गैलरी में अपने मधुर स्वर के संग वासुजी को सुप्रभात कहने नहीं आई, लेकिन किचन से वासुजी की धर्मपत्नी मोहिनी की कर्कश आवाज जरूर आई, सुनते हो, आज गैलरी में ही बैठे रहने का इरादा है क्या? अगर स्वच्छ हवा का सेवन हो गया हो तो आकर नाश्ता भी कर लो। श्रीमती की आवाज सुनते ही वासुजी हड़बड़ाए और बोले, बस आ ही रहा हूँ, तुम नाश्ता लगाओ। मनमसोस कर वासुजी अंदर आए और बोले, आज हवा में ताजगी नहीं थी, मजा नहीं आया। ये सुनकर मोहिनी बोली, अरे शहर में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि हवा में ताजगी कहाँ से रहेगी। बेचारी मोहिनी जी को कहाँ पता था कि उनके श्रीमान किस हवा के ठंडे झोंके संग मिलने वाली ताजगी की बात कर रहे हैं। वासुजी नाश्ता तो कर रहे थे लेकिन उनका दिल गैलरी में ही अटका हुआ था और आज रंभाजी को देख न पाने की कसक दिल में चुभ रही थी। तभी मोहिनी बोली, आज बंटी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है, आप समय निकाल कर मेरे साथ चलिएगा। इतना सुनते ही वासुजी को अपने ऑफिस के सारे काम और बॉस याद आ गए और बोले, नहीं नहीं, आज तो स्कूल जा पाना मुश्किल है क्योंकि आज ऑफिस में बहुत काम है और बॉस भी छुट्टी नहीं देंगे। मेरा ऑफिस जाना जरूरी है। इतना कहकर वे नाश्ता कर ऑफिस जाने की तैयारी में लग गए और मोहिनी घर के कामों में। आज रोज की तरह वासुजी गोविंदा का वह गाना भी नहीं गुनगुना रहे थे, अंखियों से गोली मारे, क्योंकि आज रंभाजी से आंखें चार ही नहीं हो पाई थीं। घर से ऑफिस के लिए निकलते वक्त भी उनका ध्यान गैलरी में खड़ी हाथ हिला रही अपनी पत्नी मोहिनी की ओर नहीं बल्कि रंभाजी की गैलरी पर इस आशा से था कि शायद उनकी एक झलक दिख जाए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अपार्टमेंट से निकलते ही मोड़ पर खड़ी रंभाजी को देखते ही वासुजी के चेहरे में चमक आ गई। जिस तरह शमा को देख परवाना फड़फड़ाने लगता है, ठीक उसी तरह उनका भी यही हाल हो गया और उन्होंने अपनी कार की रफ्तार धीमी कर ली। फिर रंभाजी के करीब पहुंचकर उन्होंने कार रोक दी। गहरे गले का ब्लाउज, उस पर स्लीवलेस गुलाबी रंग की खूबसूरत साड़ी और खुले बालों में रंभाजी पूरी मनमोहिनी लग रही थीं। अपने सामने वासुजी को यूं आकर कार रोकते देख वे बड़ी अदा से कार के विंडो के पास आकर झुकी। उनके झुकते ही साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया और उनके दोनों वक्षों के बीच की गहराई दिखाई देने लगी, जिसे देख वासुजी की नजरें वहां जाकर थम गईं और वे उसमें डूबने को आतुर दिखे, जिसे रंभाजी भी भांप गईं और अपना पल्लू ठीक करती हुई बोली, वासुजी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे मेन मार्केट तक ड्रॉप कर दीजिए, मुझे कुछ सामान खरीदना है। ललचाए आंखों से रंभाजी को देखते हुए वासुजी बोले, अरे क्यों नहीं, आइए बैठिए, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। कहते हुए उन्होंने कार की अगली सीट का दरवाजा खोल दिया। रंभाजी अपने बालों पर हाथ फेरती हुई वासुजी के बगल वाले सीट पर सामने आ बैठी। रंभाजी के बगल में बैठते ही वासुजी का पूरा बदन सिहर उठा और ये रंगीन कल्पनाओं में गोते लगाते हुए उनके मन में लड्डू फूटने लगे। वासुजी ने रोमांटिक गाने लगा दिए। वासुजी, कार रोकिए। रंभाजी के ऐसा कहने पर उन्हें एहसास हुआ कि मार्केट तो आ गया। उन्हें लगा पलक झपकते ही मार्केट तक की दूरी तय हो गई। कार से उतरते हुए रंभाजी बोली, थैंक यू वासुजी, यहाँ से मैं शॉप तक पैदल ही चली जाऊंगी। उनके इतना कहते ही वासुजी का चेहरा बासी फूल की तरह मुरझा गया। ये देख रंभा थोड़ी मुस्कुराती हुई बोली, यदि आप फ्री हो तो आप भी साथ चलिए, मेरी शॉपिंग में हेल्प हो जाएगी।
मुझे कुछ इवनिंग और नाइट गाउन खरीदने हैं। आज आपकी पसंद से खरीद लूंगी। रंभाजी के बस इतना कहने मात्र से ही वासुजी ऐसे खिल उठे जैसे पानी के छींटे पड़ते ही मुरझाए हुए फूलों में ताजगी आ जाती है। कार पार्क कर रंभाजी को आगे चलने को कह फटाफट अपने बॉस को जरूरी काम की वजह से ऑफिस नहीं आ पाने के लिए मैसेज कर दिया और फिर रंभाजी के साथ हो लिए। दुकान पहुंचकर रंभाजी के लिए एक से बढ़कर एक इवनिंग और नाइट गाउन वासुजी कुछ इस तरह से पसंद कर रहे थे मानो ये सारे गाउन रंभाजी उनके लिए ही पहनने वाली हों, और उसी तरह रंभाजी भी वासुजी से गाउन ऐसे पसंद करवा रही थी जैसे वे गाउन उन्हीं के लिए पहनने वाली हैं। दोनों को इस प्रकार गाउन सिलेक्ट करता देख काउंटर पर गाउन दिखा रहा लड़का आंखों में थोड़ी शरारत भरते हुए बोला, भैया जी ये गाउन देखिए, फ्रंट ओपन, इस गाउन में भाभी जी कमाल की लगेंगी। इतना सुनते ही उनका चेहरा ऐसे लाल हो गया जैसे उस सेल्स बॉय ने बेडरूम के कुछ सीक्रेट्स कह दिए हों। गाउन पसंद करने के बाद जब दोनों कैश काउंटर पर पहुंचे तो 6 गाउन का बिल 12 रुपए हजार बना। बिल पेमेंट के लिए अपना पर्स खोलते ही रंभाजी अपसेट होती हुई काउंटर पर बैठे दुकानदार से बोली, ओह मैं तो अपना क्रेडिट कार्ड लाना ही भूल ही हूँ। भैया ये सारे गाउन रहने दीजिए, मैं फिर कभी आकर ले जाऊंगी। रंभाजी को अपसेट और गाउन न खरीदते देख वासुजी बोले, अरे ये क्या कह रही हैं, कोई बात नहीं, यदि आप अपना क्रेडिट कार्ड लाना भूल ही हैं तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ। पहले तो रंभाजी माई नहीं, लेकिन जब वासुजी ने कहा, मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट समझ कर रख लीजिए, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, ऐसा सुनते ही रंभाजी फौरन मान गईं और मुस्कुराते हुए बोली, मैं आपका दिल कैसे तोड़ सकती हूँ। और इस तरह से 12 रुपए हजार के बिल की कैंची रंभाजी ने बड़ी ही चालाकी से वासुजी के जेब पर चला दी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी कई बार रंभाजी किसी न किसी बहाने से वासुजी के जेब की सफाई कर चुकी थी और वासुजी ने बड़ी खुशी से उन्हें ऐसा करने दिया था। खरीदारी के बाद रंभाजी अदाएं दिखाती हुई बोली, थैंक यू वासुजी, मैंने आपके रूप में एक बहुत अच्छा दोस्त पा लिया है। रंभा से अपने लिए अच्छा दोस्त सुनकर वासुजी फूल कर कुप्पा हुए और यह सोचकर मंद मंद मुस्कुराने लगे कि प्यार की पहली सीढ़ी दोस्ती ही तो होती है। तभी रंभाजी दोबारा बोली, वासुजी क्या आप मेरी एक और मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे मेरे बेटे चिंटू के स्कूल तक ड्रॉप कर देंगे? आज उसके स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है। रंभाजी के संग और कुछ समय गुजारने का यह मौका भला वासुजी अपने हाथों से कैसे जाने देते। बिना सोचे समझे फौरन उन्होंने हामी भर दी और दोनों चिंटू के स्कूल की तरफ चल पड़े। स्कूल के पार्किंग में पहुंचते ही वासुजी का माथा ठनका, ये तो उनके बेटे बंटी का स्कूल है और आज तो उनकी पत्नी मोहिनी भी स्कूल आने वाली है। तभी उन्हें स्कूल के अंदर से मोहिनी आती हुई दिखाई दी। पत्नी को देखते ही वासुजी के पसीने छूट गए। रंभाजी के कार से उतरते ही वासुजी रंभाजी को बाय कहे बगैर ही गाड़ी रिवर्स गियर में डाल वहां से 9-2-11 होए। इस प्रकार एकाएक इतनी तेजी से किसी कार को जाता देख एक पल के लिए मोहिनी को लगा कि शायद ये कार उसके पति की थी, पर अगले ही क्षण ये सोचकर कि अभी तो उसके पति ऑफिस में होंगे, वह टैक्सी स्टैंड की तरफ मुड़ गई। मोहिनी घर पहुंची तो उसने देखा वासुजी घर पर हैं। ये देख वह आश्चर्य से बोली, इस वक्त आप यहाँ घर पर? वासुजी पहले ही इस बात से डरे हुए थे कि कहीं मोहिनी ने उन्हें देख न लिया हो, इसलिए लोमड़ी की तरह चालाकी से स्वांग करते हुए अपने चेहरे पर भोलेपन का भाव लाते हुए बोले, वो सुबह तुम कह रही थी न कि आज बंटी के स्कूल जाना है पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में, इसलिए मैं घर आ गया। भोली भाली मोहिनी वासुजी की बातों को सच मान गई और बोली, अरे आप आने वाले थे तो फोन कर देते, मैं तो अभी स्कूल से ही आ रही हूँ। कहती हुई मोहिनी किचन की ओर चली गई। उसी वक्त डोरबेल बजा। दरवाजा खोलते ही सामने सोसाइटी का वॉचमैन हाथों में एक पर्ची लिए खड़ा था। वासुजी को देखते ही पर्ची उनकी हाथों में पकड़ा वहां से चला गया। उस पर्ची में आने वाले रविवार को सोसाइटी में होने वाले गेट टुगेदर और सांस्कृतिक कार्यक्रम की सूचना थी, जिसे पढ़ते ही वासुजी के पूरे शरीर में गुदगुदी होने लगी। वह सोचने लगे कि इस रविवार तो खुले आसमान के नीचे पूरी सोसाइटी खूबसूरत फूलों से गुलजार रहेगी और उन्हें अपनी आंखें सेंकने का भरपूर मौका मिलेगा। वे रविवार को होने वाले गेट टुगेदर के हसीन सपने और उसकी तैयारियों में खो गए।
वो रविवार भी आ गया जिस दिन का वासुजी के साथ ही साथ कॉलोनी के और भी कई तथाकथित सभ्य एवं शरीफ पुरुषों को इस सुनहरे दिन की प्रतीक्षा थी, जो समाज के समक्ष ये मुखौटा पहने हुए थे कि वे ऐसे सज्जन पुरुष हैं जो सभी स्त्रियों को सम्मान की नजरों से देखते हैं और कभी भी उन पर बुरी नजर नहीं डालते हैं। कुछ ऐसी स्त्रियां भी थीं जो पुरुषों के ताड़ते नजरों को बड़े आसानी से पकड़ लेती थीं और फिर अपने लटके झटके दिखाकर उनका भरपूर इस्तेमाल करती थीं और अपने छोटे बड़े काम भी निकलवा लेती थीं। सुबह से ही सोसाइटी ग्राउंड में चहल पहल थी। सोसाइटी की ज्यादातर महिलाएं शाम को होने वाले फंक्शन पर क्या पहनना है और कैसे मेकअप करना है इसी की तैयारियों में लगी हुई थी ताकि वे सबसे खूबसूरत लग सकें और अपनी खूबसूरती का जलवा कार्यक्रम में बिखेर सकें। वासुजी निर्धारित समय पर बिल्कुल अप टू डेट होकर ग्राउंड पहुंच गए, जहां पहले से ही और भी कई लोग उपस्थित थे। धीरे धीरे कर सोसाइटी के सभी लोग आ गए थे, लेकिन वासुजी को जिसका बेसब्री से इंतजार था वही रंभाजी अब तक नहीं आई थी। तभी रंभाजी सज धज कर वहां आ पहुंची। उन्हें देखते ही वासुजी के साथ और भी कई लोगों के दिल जोरों से धड़कने लगे। आंखें बड़ी हो गईं और मुंह खुले के खुले रह गए। यूं लग रहा था जैसे आज रंभाजी यह प्रण करके आई हैं, सज धज के मैं जरा बंठन के बाण चलाऊंगी नैन के। वासुजी बार बार अपनी पत्नी मोहिनी और बाकी लोगों से नजरें बचाकर रंभाजी के करीब कोई न कोई बहाना बनाकर आ जाते और रंभाजी की तस्वीरें लेने लगते। रंभाजी भी अलग अलग पोज में तस्वीर खिंचवाती। कुछ देर बाद रंभाजी से वासुजी कुछ इस तरह व्यवहार एवं निकट होने का प्रयत्न करने लगे जैसे रंभाजी उनकी संपत्ति हो, जिसे उन्होंने खरीद लिया हो। तभी स्टेज पर रंभाजी का नाम पुकारा गया। रंभाजी आज अपना एक सोलो डांस परफॉर्मेंस देने वाली थीं। जैसे ही उन्होंने अपना परफॉर्मेंस देना शुरू किया तो वहां उपस्थित महिलाएं मुंह बनाने लगीं और पुरुषों में खलबली मच गई। सभी पुरुष भारी उत्साह से रंभाजी की डांस का मजा लेने लगे। रंभाजी के नृत्य के दौरान उनके एक एक नृत्य मुद्रा पर देर तक तालियां बजती रहीं। डांस के बाद जब वे अपने सीट पर आई तो काफी देर से उनकी अदाओं को देख मचल रहे वासुजी का दिल बागी हो गया और वे रंभाजी के पास चले गए और फिर अपनी मर्यादा से बाहर होने लगे। ये देख उनके पति वहां आ गए क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने एक बार मिस्टर वासु को अपनी पत्नी के साथ इस प्रकार बेतकल्लुफ होते हुए देखा था। बात इतनी बढ़ गई कि पूरी सोसाइटी के बीच मिस्टर ही हाथापाई पर उतर आए और उन्होंने मिस्टर वासु की पिटाई कर दी। पूरी सोसाइटी के समक्ष वासुजी के इज्जत की किरकिरी हो गई। मोहिनी अलग नाराज हो गई और रंभाजी जिस पर वासुजी अपने रुपए बिना सोचे समझे लुटा रहे थे अपने पति के संग उन्हें ठेंगा दिखाकर चलती बनी। एक हफ्ते तक रोज वासुजी सुबह रंभाजी के इंतजार में अखबार पढ़ते, गैलरी में बैठे रहते लेकिन रंभाजी फिर कभी गैलरी में दिखाई नहीं दी। एक रविवार वासुजी ने देखा कि रंभाजी के घर का सामान शिफ्ट हो रहा है। मालूम करने पर पता चला कि उनका पूरा परिवार दूसरे कॉलोनी में शिफ्ट हो रहा है। वासुजी बेहद दुखी हुए, इस बात पर नहीं कि रंभाजी सोसाइटी छोड़कर जा रही हैं बल्कि यह सोचकर कि खाया पिया कुछ नहीं गिलास तोड़ा 12 आना। इतने पैसे उन्होंने रंभाजी पर खर्च किए लेकिन रंभाजी उन्हें छूने को भी नहीं मिली। अगली सुबह जब वे गैलरी में बेमन से तो उन्होंने फिर एक नई खूबसूरत हसीन चेहरे को गैलरी में खड़े पाया और फिर वासुजी अखबार लेकर यह गुनगुनाते हुए बैठे, आंखियों से गोली मारे।